सीधे साधे शब्दों में अगर कहे तो इस देवी की उपासना एक ऐसा ज्ञान है जिसे जानने के पश्चात कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य आत्मबोध है। अपने निजी स्वरूप से अनभिज्ञ मनुष्य स्वयं को असहाय महसूस करता है। कर्म बंधन में फंसा जीवन इसी आत्मबोध के लिए जन्मों जन्मांतर तक भटकता रहता है। इसी आत्मबोध के तंत्र का नाम श्री विद्या है। ये शाक्त परंपरा की प्राचीन एवं सर्वोच्च प्रणाली है। आदिकाल से मनुष्य लौकिक और परलौकिक सुखों के लिए विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करता आया है। इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो भौतिक सुख को ही सर्वोत्तम सुख मानते हैं और अपने जीवन को भौतिक सुखों का अनुभूति करते हुए गुजार देते हैं। भौतिक सुखों में लिप्त जीवन जीते हुए मनुष्य आत्मिक सुख से वंचित रहता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने जीवन में भौतिक सुख भोगते हुए भी कुछ अधूरा सा अनुभव करते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक सुखों की कमी रहती है। ये भी माना जाता है कि आत्मिक अनुभूति के लिए भौतिक सुखों का मुंह छोड़ना पड़ता है और एक साधारण मनुष्य के लिए ये भी संभव नहीं है। ऐसे संदर्भ में श्री विद्या उपासना एक महत्वपूर्ण साधन है। इस वीडियो में हम आपको श्री विद्या, देवी ललिता, देवी षोडशी, बाल त्रिपुर सुंदरी आदि से संबंधित समस्त रहस्य को बताने का प्रयास करेंगे। ये जानकारी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे और माता के कथा सुख का पान करें। श्री विद्या एक क्रमबद्ध रहस्यमय पद्धति है जिसमें ज्ञान, योग, भक्ति और देवी के पूजन अर्चन का सुंदर समावेश है। पहले आप महाशक्ति त्रिपुर सुंदरी कौन है इन्हें संक्षिप्त में समझें। महाशक्ति त्रिपुर सुंदरी महादेव की स्वरूप शक्ति है। इन्हीं के सहयोग से शिव सृष्टि में सूक्ष्म से लेकर स्थूल रूपों में उपस्थित है। जगत गुरु शंकराचार्य कृत सौंदर्य लहरी के प्रथम श्लोक में ये भाव प्रत्यक्ष दिखाई देता है। हे भगवती, जब शिव शक्ति से युक्त होते हैं तभी जगत उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। यदि वे शक्ति से युक्त न हो तो सर्वथा हिलना या चलने में भी अशक्त रहते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी की अलौकिक सुंदरता का वर्णन भी सौंदर्य लहरी में कई स्थान में मिलता है। यूं तो मां शक्ति रूपा है, निराकार होकर भी सब में विद्यमान है, तो भी साधक के मन की एकाग्रता के लिए उनके स्थूल रूप का प्रयोजन है। शरद पूर्णिमा की चांदनी के समान शुभ्र वर्णा, द्वितीया के चंद्रमा से युक्त जटाजूट रूपी मुकुटों वाली, अपने हाथों में वर मुद्रा, अभय मुद्रा, स्फटिक मणि की माला और पुस्तक धारण किए हुए आपको एक बार भी नमन करने वाले मनुष्य के मुख से मधु, क्षीर, द्राक्षा, शर्करादि से भी मधुर अमृतमय वाणी क्यों न सरेगी। माँ की चार भुजाओं में पाश, अंकुश, इक्षुधनु और पंच पुष्पों बाणों का ध्यान किया जाता है। पाश अर्थात 36 तत्वों में प्रीति, अंकुश अर्थात क्रोध, द्वेष, इक्षुधनु संकल्प, विकल्पात्मक क्रियारूप मन ही इक्षुधनु है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 पुष्प बाण है। पाश इच्छा शक्ति, अंकुश ज्ञान शक्ति तथा बाण और धनुष क्रिया शक्ति स्वरूप है। इन तीनों शक्तियों को अपने में धारण करती है माँ त्रिपुर सुंदरी। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए मनुष्य को उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है। प्रथम कार्य करने की इच्छा रखना, दूसरा ज्ञान और तीसरा कार्य को करना। स्पष्ट है कि इन तीनों के लिए आवश्यकता होती है मन की एकाग्रता की। मन की एकाग्रता प्रबल आत्मिक शक्ति और दृढ़ संकल्प के बिना असंभव है, अर्थात आत्मिक शक्ति ही मां त्रिपुरा है। अदम्य आत्मिक शक्ति का परिचय उपासक को सशक्त बनाता है और वे असंभव को संभव कर देता है। माँ की उपासना माँ का सीधा साधा उपदेश है, स्वात्म शक्ति का ज्ञान, क्योंकि यही पारसमणि है। अब आप श्री विद्या को समझें।
श्री विद्या उपासना चिन्ह इसकी रचना जटिल है। ये एक बिंदु के चारों ओर अनेकों त्रिकोणों का क्रमबद्ध समागम है। श्री चक्र मानव जीवन के अपने केंद्र स्व तक की यात्रा का प्रतीक है। बिंदु स्व का आत्मशक्ति का, माँ त्रिपुर सुंदरी का प्रतीक है। त्रिभुज आवरण है। श्री यंत्र की आराधना नव आवरण आराधना कही जाती है। जैसे जैसे आवरण हटते जाते हैं, उपासक अपने ही करीब आता जाता है। अंत में सब आवरण हटते ही उपासक माँ त्रिपुर सुंदरी में लीन हो जाता है। ये बाहर से भीतर की यात्रा कुंडलिनी जागरण से संबंध रखती है। आदि शक्ति मूलाधार चक्र में सर्पाकार रूप में सुप्त अवस्था में उपस्थित होती है। कुंडलिनी योग और प्राणायाम से जागृत हो षट चक्रों को भेदती हुई सहस्रार में पहुंच जाती है। यहाँ उपस्थित शिव तत्व में लीन होकर उपासक को परमानंद की अनुभूति देती है। सौंदर्य लहरी के अनुसार इनकी व्याख्या इस प्रकार है कि हे भगवती, आप मूलाधार में पृथ्वी तत्व को, मणिपुर में जल तत्व को, स्वाधिष्ठान में अग्नि तत्व को, हृदय में स्थित अनाहत में मरु तत्व को, विशुद्धि चक्र में आकाश तत्व को तथा भू चक्र में मनस तत्व को, इस प्रकार सारे चक्रों का भेदन कर सुषुम्ना मार्ग को भी छोड़कर सहस्त्र पद्म में सर्वथा एकांत में अपने पति सदा शिव के साथ विहार करती है।